वचन दूसरा इतिहास 20:20। हालेलुया हालेलुया। तभी अपनी बाइबल लेकर निकालेगा ना वचन 20:20। बाइबल ले लो। दूसरा इतिहास बाइबल ले लो। माइक ले लो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचन का जो असली मीनिंग है वो है पढ़ेंगे कि ध्यान को वे सवेरे उठकर तो काय के जंगल की ओर निकल गई और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नदियों की प्रतीत करो, तब तुम विस्तार हो जाओगे। आमीन आमीन। कैसे प्रभु ने कहा, बिहान को वे सवेरे उठ कर तो काफी और जंगल पर निकल गए। चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। इसका मतलब है, इस वचन से हम क्या समझते हैं? क्यों चल दिया? क्योंकि वचन का मतलब है वे जंगल की ओर निकल गए। हमारा भरोसा किसी इंसान पे नहीं होना चाहिए, किसी इंसान पे नहीं होना चाहिए। कभी भी अपना भरोसा किसी भी इंसान पे मत रखो। चाहे तुम्हें जितना भी उससे लगा लो, जितना भी मर्जी लगा, कोई भी ये सोच आपके दिल में रखी होगी, वो बंदा मेरा काम ये कर देगा कि हाँ मैंने उस पर भरोसा रखा है, वो ये मेरा काम जरूर करेगा। लेकिन आप लोगों ने क्या बोलना है? मुझे इंसान पे भरोसा नहीं, परंतु परमेश्वर। किस पे है? परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तो क्या कहा यहोशापात ने खड़े होकर? कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीत करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। प्रभु ने कहा, किसी इंसान पे भरोसा मत रखो कि मैं उसके द्वारा ब्लेस्ड हूँ, मैं उसके द्वारा ब्लेस्ड हूँ, लेकिन भरोसा करो तो अपने परमेश्वर। हालेलुया। भरोसा करो तो अपने परमेश्वर पे करो। उसने कहा, उन नबियों की प्रतीत करो जो तुम कृतार्थ हो जाओगे। कौन से नबी? जो पहले परमेश्वर के दास हुए। क्या आलिया हमारे जैसा नहीं था? दुख सुख भोग, वो भी एक इंसान था, दुख सुख भोगने वाला इंसान था। उसने अपने विश्वास पे प्रार्थना की थी कि हे मेरे परमेश्वर, मीना से तो भी नहीं बन सकती। तो उसने विश्वास पे ही प्रार्थना की। अपने दास को, एलिशा को बार बार बोला, जा देख के आ मेरे बेटे, बदल आया। तब उसने प्रार्थना की, बारिश हो जाए। बारिश हो गई। कैसे हुई बारिश? उसने विश्वास पे अपने दास को कहा, अपने सेवक को कहा कि जा देख के आ, क्या बादल आया, क्या छोटी सी बादली आई। उसने एलिशा को कम से कम 7 बार भेजा। हालेलुया हालेलुया। 7 बार भेजा। और देखो आजकल के ऐसे सेवक है जो कहना अपन परमेश्वर के दास का मानेंगे। जी मुझको तो टाइम नहीं, मुझको तो टाइम नहीं, बोलते हैं ना कि मुझको तो टाइम नहीं। लेकिन वो ऐसा सेवक था, उसने क्या किया? बोला बार बार, जा मेरे बेटे देख के आ, क्या छोटी सी बदली आई। कोई नदी थी उसके ऊपर, उसके जब उसने जाके देखना था। उसने कहा, पिताजी नहीं आए, मेरे बेटे दोबारा से फिर जा। नहीं आई। दोबारा से फिर जा। नहीं आई। फिर जा। उसने 7 बार भेजा। जब 7वीं बार हुआ, 7वीं बार उसने कहा, हे मेरे बेटे, एक बार जाके देखा फिर? उसने कहा, हाँ मैं जाता हूँ। उसने कहा, हाँ छोटी बदली आई है। आजकल चले जाएंगे 7 बार? चले
जाएंगे? एक बार हो जाते आप बोलने लगे मार तो पास्टर ही पागल हो गए, ये मार तो पता नहीं क्या उल्टे उल्टे काम करो, आधी रात को उठा देगा, जाओ जी ये काम करो, बोलने लग जाएंगे मार तो पास्टर जी पागल हो गए। लेकिन एलीशा ने अपने सेवक को कहा जा, और वो बार बार गया। तो बार बार गया और बार बार आया। तो बार बार वो गया और बार बार आया। इसलिए ये वचन कहता है कि किसी पे भी भरोसा मत करो, सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करो। अगर तुम्हें कोई दास नबी कहीं भेज रहा है तो बोलो मैं परमेश्वर के दास के लिए नहीं जा रहा, मैं अपने परमेश्वर के लिए जा रहा। ये नहीं सोचना मैं किसी के लिए जा रहा, ये नहीं सोचना मैं चर्च में किसी के लिए जा रहा, दास के लिए जा रहा या कलीसिया को दिखाने के लिए जा रहा। तुम सोचो मैं परमेश्वर के लिए जा रहा हूँ, उन्हीं ने मुझे सेवा दी है। हालेलुया, उन्हीं ने मुझे सेवा दी है, और जहाँ मेरे परमेश्वर ने मुझे रखा है मैं वहीं पे दीनता से रहूंगा और बढ़ता जाऊंगा। उसके बलवंत हाथों के नीचे प्रभु ने कहा मैं तुम्हें दीनता से उस टाइम पे बढ़ाकर चलूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु के हाथों में दीनता से रहो। अगर प्रभु ने बोला तुम उस समय जाओ, चाहे रात के 1 बजे उठ जाओ। पास्टर के लिए नहीं, अपने कलीसिया के लिए नहीं, सिर्फ परमेश्वर। किसी पे भरोसा मत रखो। अगर परमेश्वर ने कहा आधी रात को उठ जा, कहाँ सो रहा है, खड़े होकर प्रार्थना करो, तो तुम क्या करोगे? थोड़ी देर हो सोलो बोलोगे? नहीं, उठो उसी से, बैठ जाओ, प्रार्थना करो। हाँ प्रभु जी, जैसे प्रभु ने शैमूल को उठाया, छोटा सा था बच्चा, 5-6 साल का, जैसा बोला ये शैमूल, ये शैमूल, छोटा सा। तो छोटा सा बच्चा क्या देखेगा? मेरे पिता सिर फादर की आवाज आई, वो पास में सोए हुए थे, देखा, भाग के गया, बोला नहीं ये हाँ जी आपने मुझे बुलाया, मेरे बेटे मैंने तो बुलाया है, जाके सोचा। उसने सोचा ये तो छोटा सा बच्चा है, शायद इसको भलेखा लगा, जाके सो गया, पढ़ के फिर बोले शैमूल डरा नहीं हो। फिर गया, क्या आपने मुझे बुलाया? तो आलिया कहा नहीं बेटे मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। तीसरी बार गया, फिर उसको आवाज आई शैमूल उठ, क्या आपने मुझे बुलाया? लेकिन शैमूल ने क्या कहा? आपने मुझे बुलाया है। तो आलिया समझ गई परमेश्वर है जो मेरी आवाज में से बात कर रहा है। जब मेरे बेटे अब अगर आवाज आए तो बोलना हाँ प्रभु जी बोलो तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया, बोलो तेरा दास सुन रहा है। तो शैमूल देखो छोटा सा बच्चा है, 5-6 साल इतना सा है, और बोल रहा है प्रभु बोलो तेरा दास सुन रहा है। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तो इसीलिए हर समय अपने कानों को तैयार रखो कि प्रभु की आवाज मुझे आएगी। आज रात प्रभु की आवाज आएगी, आज रात प्रभु की आवाज आएगी। गुमसुम शुद्ध होके मत सो जाओ, 10 रोट खा के मत सो। 10 रोटियां खाली तो नींद बड़ी तकड़ी होती है, तुम्हें तो पता नहीं चलता, चाहे तुम्हारे पास से कॉकरोच निकल जाए, छिपकलियां निकल जाए, अगर 10 रोट खाए हुए हैं। प्रभु ने क्या कहा नीति वचन में? ये मेरे बेटे अगर तुम पेटू है, तुझे 4 रोटी की भूख है तो 2 खा के उठ जा। हालेलुया। अगर तुम पेटू है, 4 रोटी मत खा, 2 खा के उठ जा। हालेलुया। तो 2 खाए, क्यों खाएगा? तुम बोला परमेश्वर ने 2 रोटी खाओ और उठ जाओ, ज्यादा खाना ना खाओ। क्यों बोला?
जीने के लिए खाना है, क्योंकि शरीर के लिए नहीं खाना, सिर्फ हम जिंदा रह सके। अगर तुम ज्यादा रोटी खाओगे, शरीर पे मन लगाओगे, शरीर बोलेगा अब ज्यादा रोटी खा लिया, सो जाओ। अगर तुमने कम रोटी खाई है, आत्मा को भूख है परमेश्वर की, आत्मा बोलेगी उठ जा, प्रार्थना कर ले। अब आप लोगों पे ये बात, मैं एक बात बोलती हूँ, अगर हस्बैंड वाइफ है, दोनों दूर दूर है, क्या उनका मन नहीं करेगा कि हम एक बार फोन पे बात करें? अगर बीच में कनेक्शन में कोई गड़बड़ है, तो क्या वो आदमी टीवी हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर पाएंगे? अगर तुम्हारे एक फोन में रेंज नहीं है, एक में रेंज है, तो दूसरा फोन उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन उधर वो भी तड़पे, उधर वो भी कि मेरी बात हो जाए, और कनेक्शन में तो रेंज नहीं। हालेलुया। तू बैठ जा, तू बच्चन सुन जा, एक दो मिनट बड़ी चोरी। तो जब उसमें रेंज आएगी, दोनों फोनों में रेंज आएगी, तो जो खाना बनाने वाले हैं तुम लोग, एक संडे एक जना बच्चन सुनेगा और दूसरे संडे दूसरे बैठेगा, तीसरे संडे ऐसे बैठेगा। लेकिन वचन सुनना बहुत जरूरी है, तुम्हारी सीक्रेट में वचन जाना चाहिए। ये नहीं तुम खाना बनाते हो और वचन तुम्हारे अंदर ना जाए। वचन भी जरूरी है, खाना जरूरी नहीं है। प्रभु ने कहा खाने पीछे परमेश्वर का काम हालेलुया। तो जो वचन दिया जाता है उसको एक बार जरूर रिपीट किया करो। यूट्यूब पे आ जाता है, वचन को रिपीट करके सुनना है। हालेलुया। तो क्या हुआ, मैं क्या सुना रही थी तुम्हें? क्या सुना रही थी? बोलो मुझे बताओ। हाँ, एक फोन में रेंज है और एक में नहीं है, तो दोनों बात कैसे कर पाएंगे? बोलो मुझे बताओ ये। लेकिन बात करना में बहुत जरूरी है। अगर बात ना हुई, आत्मा से बात करना जरूरी है। परमेश्वर जब बात कर पाएंगे अगर आत्मा जो है उस वो रेंज में होगी। रेंज में कैसे आएगी जी? आप बोलोगे पास्टर जी रेंज में कैसे लेके आए आत्मा को? तो कम रोटी खाओ, प्रार्थना में जाओ, अपने दिमाग को बुद्धि को परमेश्वर के साथ जोड़ दो। अगर तुम्हें नींद आ रही है, खड़े हो जाओ, प्रार्थना करो। नींद आती है तो खड़े हो जाओ, खड़े होकर प्रार्थना करो, राउंड करके प्रार्थना करो, घूम घूम के प्रार्थना करो। घूमने के लिए छत पे चले जाओ, मैं घूमने के लिए जा रहा हूं, 2 मिनट के लिए वॉक प्रार्थना करो। वॉक प्रार्थना से क्या होएगा? तुम्हें ये लगेगा परमेश्वर मुझे नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर तुम्हें सुनते भी हैं। हालेलुया। और वो तुम्हें देखते भी हैं। अगर तुम एक वर्ड भी इसकी तारीफ के लिए निकाल रहे हो, तुम्हें तुम्हारा वर्ड जो तुम्हारे मुंह से निकले वो जा रहा है दिमाग में, परमेश्वर पे भी और तुम्हारे एक एक बात परमेश्वर सुनते हैं। तुम्हारे दिल की सोचों पे भी उसका पहरा है। क्या सोच रहे हो? कौन सी इस समय विचार तुम्हारे मन में है? इसीलिए कब बात कर सकोगे? जब दोनों फोनों में प्रॉपर रेंज होगी। हालेलुया। दोनों फोन में, इधर वाले फोन में भी और इधर वाले फोन में, दोनों फोनों में प्रॉपर रेंज होनी चाहिए। तब तुम आपस में हस्बैंड वाइफ बात कर सकोगे। तो ऐसे ही हमारे परमेश्वर खुदा और हमारी आत्मा है। हम क्या है? परमेश्वर की दुल्हन है। क्या है? दुल्हन। आत्मा क्या है? परमेश्वर की दुल्हन है। परमात्मा और ये हमारी आत्मा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का मन नहीं करता कि मैं आत्मा से बात करूं, करता है ना? अगर तुम रेंज में नहीं होगे, खा रहे पी रहे सो रहे, अपनी आत्मा पे तो मन लगा ही नहीं रहे, अपने शरीर पे मन लगाया हुआ है। हालेलुया। शरीर पे मन लगाना क्या है? मरना। आत्मा पे मन लगाना जीना। प्रभु ने कहा अगर तुम शरीर पे मन लगाओगे तो मरोगे। आत्मा से सोचो,
2 मिनट के लिए आंखें बंद करवा दो। तुम्हें किसी भी चीज का जवाब चाहिए, अपनी आत्मा पे हाथ रखो, अपने दिल पे दिमाग पे हाथ रखो और चले जाओ परमेश्वर के पास, अपने सीक्रेट के पास। शांत, एकदम शांत, एकदम अकेले, एकदम सबसे अलग हो गए। आज मैं अलग होकर रहना चाहता हूँ। क्या किया है किसी दिन ऐसा? बाइबल नहीं, कौन नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई नहीं चाहिए मुझे। आज का दिन सिर्फ मैं अकेले बैठना चाहता हूँ। किया किसी दिन? करके देखना। बाइबल अपने पास रखनी है, खोलनी नहीं है। बाइबल ये तुम्हारा हथियार है, इसको दूर नहीं रखना, बंद करके अपने पास रखना। इंसान से अलग हो जाओ, कौन से अलग हो जाओ, आंखें बंद करो और बैठ जाओ। ऐसा मन किसी दिन बनाओ, 1 वीक में, 2 वीक में, मंथ में एक बार ऐसा दिन रखो कि आज का दिन मेरा यहोवा ने बनाया, आज मैं आनंदित हूँ, मैं अकेले बैठूंगा और कोई मुझे डिस्टर्ब करने ना आए। हालेलुया। तो परमेश्वर के जो नबी थे वो पहाड़ों पे चले जाते थे प्रार्थना करने के लिए। क्यों जाते थे? कि मैं इस दुनियादारी से अलग रहना चाहता हूँ। अब तुम्हें एक बात सुनाती हूँ मैं। किसी बुजुर्ग इंसान को प्रभु यीशु लेने के लिए आ गए। हालेलुया। प्रभु यीशु लेने के लिए आ गए किसी बुजुर्ग इंसान को। प्रभु यीशु के हाथ में एक सूटकेस है। तो जब उस बुजुर्ग ने देखा कि प्रभु आ गए हैं, क्या वो मुझे लेने के लिए आए हैं? प्रभु ने उसके पास जाके बोला, हंसा देख के, वो हंसने लगा कि प्रभु आप आ गए? हाँ मैं आ गया बेटा, चलो अब आपका यहाँ पे टाइम खत्म है, आप यहाँ घूम लिया, आप मेरे साथ चलो। तो उस बुजुर्ग ने कहा, अभी प्रभु अभी तो मेरे कुछ सपने थे, अभी मेरे कुछ काम थे। प्रभु ने कहा नहीं, जो तेरे सपने थे वो पूरे हो चुके, जो तुम्हें काम था वो भी पूरा कर लिया, अब मैं आ चुका हूँ और तुम चलो। तो क्या हुआ? उस जब बातें कर रहे थे आपस में प्रभु यीशु और वो बुजुर्ग, तो उस बुजुर्ग ने प्रभु के हाथ में वो सूटकेस देखा। तो आप सोच के देखो, वो मन ही मन खुश हो रहा होगा, प्रभु मुझे पैसे देने के लिए आई है, प्रभु मुझे सोना चांदी देने के लिए आई है ना, तो खुश हो रहा मेरे परिवार को प्रभु पैसे लेके जाएंगे। तो उसने क्या किया बेटे? उसने क्या किया? पूछ लिया, ये प्रभु तेरे हाथ में ये क्या है सूटकेस में? प्रभु ने कहा कि इस सूटकेस मैं खोल के दिखाता हूँ तुम्हें। तो प्रभु ने सूटकेस खोल दिया, तो सूटकेस में कुछ भी नहीं, वो खाली है। तो खाली है। उसने कहा ये तो खाली है। हाँ, इसमें तेरी वो चीजें होती जो तूने यहाँ से कुछ लिया होता संसार से। अब तूने इतने दिन यहाँ घूमा, मेला देखा, प्रभु मेरे बच्चे और मेरी फैमिली वो तेरी यही की है, यही की है। प्रभु मेरा फाइनेंस, मेरा घर बार वो भी यही का है, मेरा काम कारोबार वो भी यही का है। लेकिन इस सूटकेस में तो वो चीज रखी जाती जो तुम वहां ले जाने के लिए तैयार करते। अब तुमने तैयार कुछ भी नहीं किया, तो रोने लगा। भाई प्रभु ऐसी बात है और क्या? अब देखो तुमने क्या तैयार किया है, क्या कुछ कमाया है सूटकेस में रखने के लिए? इतना सा भी कमाया है कि मैं ये अपने बच्चों में गलतान, अपने फाइनेंस में हर बार में आज तो मैंने आज तो मैं छुट्टी नहीं मार सकता था। आगे कुछ हो जाए तो दौड़े दौड़े चर्च आ जाते हैं, नहीं तो चर्च आने का मन नहीं है। अब मान लो कोई दुष्ट आत्मा आ गई, सोने नहीं दिया रात को, सवेरे उठते ही पास्टर जी पे फोन लगा दी, जी पास्टर जी रात को मेरे को सोने नहीं दिया किसी ने, हैं? तो आज तो मेरे को सोने नहीं दिया किसी ने, मेरे को तो ऐसे ऐसे हाथ लगा रखा कुछ। प्रार्थना करवानी ठीक हो गया बस। आज बोला संडे को आज चर्च आने के लिए जी टाइम में था, क्या करते
अब देखो, अब इस बात से तुम समझो कि जो चीज हम यहाँ कमाते हैं वो यही रह जाती है। हालेलुया। जो चीज भी यहाँ कमाई तुमने वो यहीं पे, और सूटकेस क्या है? सूटकेस क्या है? अब आप लोग ये सोचो कि मैंने अपने अपने बड़े विचार में सोचो, एक दूसरे को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तुमने सूटकेस के लिए प्यार किया? कुछ बोलो, अपने अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो बोलो, एक दूसरे को बोलो ना, क्या तुमने सूटकेस के लिए प्यार किया? कुछ बोलो एक दूसरे को, क्या तुमने सूटकेस के लिए प्यार किया? कुछ सारे ऐसे हैं जिसने नहीं किया। आपको क्या करना है? अब ये बारी है समर्थ की। पिछले मंथ में मैंने यही बताया था कि प्रभु में बढ़ना कैसे है, आप भी बताइए। उस समर्थ को इकट्ठा करो जो तुम्हारे साथ जाएगा। हालेलुया। उस समर्थ को इकट्ठा करो। मम्मी बाहर ले मेरे पास इधर। तो अगला वचन क्या है? पढ़ेगा एक जना। अगली आयत पढ़ो, कौन सी है? तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो। उसी की करुणा सदा की है, उसी का धन्यवाद करते हो। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद हो। अगर आप कुछ भी नहीं बोल सकते, बस तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद हो। उठते ही तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद हो। तूने बच्चे दिए, तेरी स्तुति हो, धन्यवाद हो। सबकी हम मान चुके, ये बच्चे हमारे नहीं हुए, यही के बच्चे क्या हैं? यहोवा का भाग है। उनके लिए प्रार्थना करो, आने वाले समय में खड़े हो जाए, प्रभु तेरा काम करे। मैं तेरे पास आ जाऊं लेकिन मेरे बच्चे खड़े हो जाए। हालेलुया। मैं तेरे पास आ जाऊं और मेरे बच्चे खड़े हो जाए। एक लेडीज के 19 बच्चे पैदा किए। एक लेडीज ने 19 बच्चे पैदा किए। शैतान मारता था और वो 8 बच्चे का जन्म हुआ, रात को सवेरे वो बच्चा खत्म हो जाता था। वो लेडीज उठ के उस बच्चे को लेकर चल देती थी दबाने के लिए कि यहोवा तूने दिया, तूने लिया, तेरा धन्यवाद। तूने दिया, तेरा धन्यवाद। दिया तो सही, बाप से ले लिया कोई बात नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद। 19 बच्चे सारे 19 के 19 शैतान ने खत्म कर दिया। फिर दोबारा से क्या हुआ? परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर क्या मेरे जीवन में एक भी बच्चा, एक भी संतान नहीं है? तो उसने क्या किया? परमेश्वर ने कब बोला? वो एक दासी थी और वो एक दास की पत्नी थी। दोनों सेवकाई में थे, दोनों सेवकाई नहीं छोड़ी, करते रहे। लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना की क्या कि मेरे लिए बच्चा नहीं है, क्या मैं ऐसे ही रहूंगी? उसके पास 10 बच्चे फिर हुए। 19 के बाद 10 बच्चे पैदा किए। 10 बच्चे पैदा करने के बाद उसने क्या किया? अपने घर को एक स्कूल में चेंज कर दिया कि मेरे पास प्रभु ने अपनी सेना भेजी है, मैं इनको तैयार करूंगी। ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये प्रभु के बच्चे हैं। उसने क्या किया? अपने घर को छोटे छोटे खंडों में बांट के एक स्कूल तैयार कर लिया। कौन सा स्कूल? बाइबल स्कूल। जब वो 1 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, तभी से उनको वचन पढ़ाना शुरू कर दिया। खाना बनाती थी, बीच में चारों ओर उसके बच्चे खड़े होते थे, उनको सिखाती थी
हे चुन्नू, यहोवा यूं कहता है, हे मुन्नू, यहोवा यूं कहता है। सबको वो वचन से पालती चली गई। उसने बाइबल हाथ में लेनी, खाना बनाना शुरू कर देना, बच्चों को पास खड़े कर लेना, और उसने रूल बनाए जो कि स्कूल में होते हैं। अगर तूने सवेरे ये वचन उठ के नहीं बोला तो तुम्हें सजा मिलेगी। हालेलुया। अगर तूने ये वचन खाते हुए नहीं बोला तो तुझे सजा मिलेगी। अगर तुम नहाते हुए जाने से पहले ये प्रार्थना ना करके गया स्कूल जाने से पहले, तो तुझे ये जो है सजा मिलेगी। उसने अपने बच्चों के लिए रूल बनाए। हालेलुया। तो क्या हुआ, बच्चे बढ़ते चले गए, बाइबल स्टडी साथ ही साथ होती रही। हालेलुया। साथ ही साथ उनकी बाइबल स्टडी होती। हालेलुया। और जब बच्चे बड़े हो गए, बड़े वाला बच्चा थोड़ा उनमें पवित्र आत्मा में भरना शुरू हो गया। सबसे बड़े वाला बच्चा, मैंने खाने के लिए इसलिए नहीं लाया, खाई इसके लिए तू परेशान हो गया, तेरा बच्चन में ध्यान रहे, इसको इधर उठा मेरे पास। सबसे ज्यादा शैतानी ताकतें बच्चों में काम करती हैं। तुम्हें प्रार्थना में नहीं बैठने देती, तुम्हें वचन नहीं पढ़ने देती। उन बच्चों पे फायर छोड़ो, उनको लहू में छिपाओ परमेश्वर के। तो इसीलिए जब भी तुम्हारे ऊपर शैतानी ताकतें काम करेगा, जा इसकी मम्मी को दे दो। तो जब भी ऐसे बच्चे, उनके ऊपर फायर करो, उनको प्रभु के लहू में छिपाओ। तो मैं क्या सुना रही तुम्हें, उस प्रभु की दासी ने क्या किया, बच्चों को तैयार किया। हालेलुया। अपने बच्चों को तैयार कर दिया। बड़ा बच्चा जो है वो पवित्र आत्मा को पा चुका। हालेलुया। बड़ा बच्चा पवित्र आत्मा को जब पाने लगा तो क्या हुआ, बड़े बच्चे ने पवित्र आत्मा को पाया। सब बच्चे खड़े होकर देखने लगे, बड़ा बच्चा पवित्र आत्मा को पाने लगे। अब उसने कहा, प्रभु से मेरी बात हुई है और मैंने पुरानी जगह जाना है। तो माँ ने कहा, ठीक है बेटे, ये ले बाइबल, मेरा प्रभु तेरे साथ है। भेज दिया। उस बच्चे ने क्या किया, जहां भी उसको भेजा गया वहां जाके किसी स्थान पे खड़ा होकर प्रचार कर करके सुनाने लगा। छोटा था, दुनिया इकट्ठी करके प्रचार करने सुनाने लग गया, बढ़ गया, फिर दूसरा चला गया, फिर तीसरा चला गया। सारे बच्चे उसके प्रचार में ठहर गए। कोई कहीं चला गया, कोई अमेरिका में, लंदन में, ऐसी सी जगह पे वो बच्चे सब चले गए। कोई उसके पास नहीं रहा। सब बच्चे प्रभु को दे दिए सेवकाई के लिए, जबकि उसका हस्बैंड तो सेवकाई में है ही था, वो बाहर ही रहता था। और उसने बच्चे भी अपने प्रभु को दे दिए, सब सेवकाई के लिए निकल गए। तो क्या हुआ, सेवा प्रार्थना ज्यादा बढ़ी। किसकी, उस लेडीज की, क्योंकि वो अकेली रह गई। उसने जू प्रार्थना करी, जू प्रार्थना करने लगी, जू वचन पढ़ने लगी, प्रभु मेरे बच्चे मैंने संसार में नहीं भेजे परंतु तेरे पास भेजे, और तू उनकी रक्षा करेगा। तो जब वो बढ़ गई प्रार्थना में, बहुत बच्चों अकेली प्रार्थना करती, खाती पीती प्रार्थना करती, तो उसका मन क्या था, शांत था कि मैंने बच्चे को, कोई शादी की चिंता नहीं मुझे, कोई ये नहीं कि जॉब लेनी बच्चों को, कोई ये चिंता नहीं है कि मेरे बच्चे बेकार हो जाएंगे, सिर्फ ये चिंता फिर यहोवा का वचन। तो अब समझ में आता है 19 बच्चे क्यों मारे दुश्मन। उसको पता था ये फौज क्या कर देगी। हालेलुया। तो इसीलिए दुष्ट ने अपना काम पूरा किया। तो लेकिन क्या हुआ, जब लास्ट समय आया उस लेडीज का, उसने कहा अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को फोन करके, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, क्योंकि परसों मुझे प्रभु लेने के लिए आ रहे हैं, सारे इकट्ठे हो जाओ मेरे पास, मुझे परसों जाना है प्रभु के पास, मैं प्रभु के साथ चली जाऊंगी। तो बड़े वाला बेटा था, उससे ज्यादा मोह प्यार रखता था। बड़े वाला अगले दिन ही उसके पास पहुंच गया। तो उसने कहा, तुम आज ही आगे क्यों से भाई छोड़ी? मां मुझे पता चला तो मैं नहीं रह सका। तो अगले दिन
जब उसके प्राण जाने ही वाले हैं, प्रभु ने कहा, प्रभु के पास आ गए, चलो हम चले। तभी साथ के साथ सारे आ गया, एकदम से आए। प्रभु ने कहा चलो कोई बात नहीं, उसको मिल लो, फिर मैं तुम्हें रोटी खाऊं। तो उनको मिली, उसी समय प्रभु के साथ चली। तो जो प्रभु सूट कैसे लेके आई, उसने कितना कुछ भर दिया, कितना कुछ भर दिया उस सूटकेस में, यहाँ तक कि अपने बच्चे भी उसमें भर दिए। प्रभु सब कुछ तेरा सब कुछ, यहाँ मेरा कुछ नहीं। आज तुम जितना मर्जी खा लो, पी लो, जितना मर्जी तुम मस्ती मार लो, लेकिन जाना कहाँ सका मान। और ये नहीं पता तुम्हें प्रभु कब लेने आ जाए। चलो मेरे बेटे, अब यहाँ का समय खत्म है। इसीलिए अपने उस सूटकेस को खाली मत छोड़ो। आज का दिन बोलो यहोवा का है, मैं उस सूटकेस में अपना थोड़ा सा, अब थोड़ी सी गिफ्ट रखने के लिए जा रहा हूँ, जो मेरे प्रभु मुझे दिखाने के लिए आए कि तुमने इस सूटकेस में ये है। जब भी प्रार्थना में जाओ, प्रभु ये मेरी प्रार्थना उस सूटकेस में। जब भी आप वचन पढ़ने में जाओ, प्रभु ये मेरी सामर्थ, ये मेरी सोच समझ प्रभु उस तेरे सूटकेस में हो, जो मेरे लिए आप लेके आओगे। हालेलुया। ये खाना कहाँ गया है? सॉरी, तो जब भी प्रभु आप पे काम करना चाहता है, प्रभु आप पे काम करना चाहता है, उसको करने दो, रोको मत प्रभु को। कैसे रुक जाते हैं परमेश्वर? अब आप पूछो मेरे से, पास्टर जी परमेश्वर कैसे रुक जाता है ना? पूछो सामने, बोलो 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 सामने, कैसे रुक जाते हैं परमेश्वर? कैसे रुकते हैं? अब ये तुम सीखोगे बेटे, डाटा ऑन करो तो ये सीखो। परमेश्वर, अगर परमेश्वर की आज्ञा में तुम नहीं हो, सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी, आधी रात को निकल चल, आपने पशुओं को ले ले। लोगों ने उसको क्या कुछ नहीं बोला होगा, ये तो पागल है। क्या कोई अपने घर छोड़ के जाता है? पागल हो गए तो बोलते होंगे ना लोग। अगर मान लो प्रभु तुम्हें बोले सारा दिन सूती काला धो लेना आपकी, तो दूसरा सुनने वाला घर का मेंबर ही बोलेगा ये तो पागल होगी। हम थोड़ी ना पागल, हम समझदार हैं। उसको बहुत कुछ लोगों ने सुनाया होगा, बहुत कुछ बोला होगा कि ये तो पागल है, ये तो ये है, ये तो वो है, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी, निकल चला अपने पशुओं को लेके, अपनी वाइफ को लेके, अपने जो भाई थे उसके। कुछ भाई ऐसे थे जो रास्ते में, आधे रास्ते में जाके उससे वापस हो गए। हम नहीं जाते तेरे साथ? रास्ता देखो कितना सूखा है, धूप में बिना पानी के बच्चों को मारना है क्या? तो सारे पीछे रह गए। यहाँ तक कि अब्राहम का बाप भी जब बीच में चले, थोड़े रास्ता चले, तो उसकी भी मृत्यु हो गई। वो फिर भी नहीं रुका, ना मेरे परमेश्वर का ऑर्डर है, मैंने जाना नहीं चाहिए। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का ऑर्डर आए तो वो जोर से नहीं आता, जोर से नहीं आता, वो तुम्हारे कानों में फुसफुसा के आएगा, या तुम्हें चमत्कार सा दिखा देगा, है ये तो मैं बात सोच रहा था और ये हो भी गई। तो ये है परमेश्वर की मर्जी जो तुम्हारे जीवन में पूरी होती है। लेकिन अगर तुमने परमेश्वर की आज्ञा से मुख फेरा, या तुम्हें प्रभु बोल रहे हैं अंदर से कि वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, और तुम चले जा रहे हो, फिर भी इग्नोर बात है, तो तुमने परमेश्वर की को त्याग दिया, छोड़ दिया, उसकी सामर्थ को छोड़ दिया, उसका अभिषेक तुम्हारे ऊपर से आधा हो चुका है। वो पूरी तरह नहीं छोड़ते, पवित्र आत्मा नहीं छोड़ते, लेकिन तुम ठंडे हो जाते हो।
फिर दोबारा से चलो उसी वही गर्म करो अपने आप को, फिर उसी पौड़ी पे सीढ़ी पे पहुंचो। हालेलुया। तो इसीलिए जब भी अगर तुम्हें बात ना समझ आए तो पूछो, प्रभु के दास से पूछो, किसी से पूछ लो, लेकिन उसको परमेश्वर की आज्ञा मान के चलो। हालेलुया। हाँ जी, अगला वचन पढ़ेंगे हम। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। आमीन। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। जब हम स्तुति करते हैं, कोई ना भाई रहन दे, उधर नहीं आती, नहीं आती, बंद करो, जो चेयर बाहर रख देना, वो कूलर पे रख। तो वचन सुनो, जब भी मान लो यहूदा के विरुद्ध आ रहे, यहूदा के विरुद्ध कोई चलता है, यहूदा के विरुद्ध कोई चलता है, तो वो क्या होता है? मारा जाता है। क्या होता है? मारा जाता है। तो जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। आप तो स्तुति कर रहे हैं, लेकिन इसको बिठा दिया जो यहोवा के विरुद्ध थे, और वो उनको क्या किया? वो मारे गए। किस चीज से? उन्हें क्या बंदूक चलाई या कुछ और चलाया? बाप तो नहीं गया, बाप को गया किस चीज का? स्तुति आराधना। तो स्तुति आराधना में इतनी पावर है। स्तुति आराधना करो, हर बंधन टूट जाए। यहूदा कौन है? इसको बताओ। यहूदा सिक्योरिटी कौन था? कौन था यहूदा सिक्योरिटी? जिसने प्रभु को पकड़वाया था, जो प्रभु के विरुद्ध चला था। उसके हाथ में पैसों की थैली रहती थी, तो क्या होता था? वो चोरी कर लेता था। हालेलुया। उस पैसों की थैली से क्या करता था? चोरी कर लेता था। हालेलुया। उस पैसों की थैली से चोरी। तो जब प्रभु के को पकड़वाया गया, उसको उन फिलिस्तीनियों ने क्या किया? थोड़े से पैसों को उसको लाभ से दे दिया, 30 सिक्कों। तो उसने क्या किया? जहाँ भी प्रभु अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे, वहीं से उनको जाके ले गया और उनको पकड़वा दिया। वो था यहूदा सिक्योरिटी, प्रभु से विरुद्ध चला था। लेकिन प्रभु को कभी भी ये ना समझना कि मैं दूर है। मैं बार बार बोलती हूँ, कभी भी ना समझना कि प्रभु मेरे से दूर है। बोल, प्रभु मेरे पास है। बोलो एक दूसरे को, प्रभु मेरे पास है, प्रभु मेरे पास है, प्रभु मेरे साथ है। वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारे पास रहता है। जब भी तुम एक बार करके देखना, बोलो प्रभु ये मुझे समझ नहीं लग रहा, आप बताओ। कोई भी काम अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, प्रभु कोई सहायता नहीं, तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा ये काम कैसे करना। तो इससे देखो प्रभु परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। तो आज बहुत बड़ा दिन है, आज 32वें का दिन है और बहुत बड़ा खुदावन का जो परमेश्वर का अभिषेक है वो भी तुम्हारे ऊपर आज लगाया गया है। और आज का दिन है जो 32वें का है। और हम ये देखो कैसे ही करते हैं, पोस्टर में डालना भूल गए कि 32वें का दिन है और 32वां लेना है। आज का दिन 3 बजे 32वां होगा और प्रभु भोज भी होगा। तो बहुत बड़ा आज का दिन है। और मैं ये बोलती हूँ कि जो आगे थे वो पीछे कर दिए गए
और जब पीछे थे वो आगे कर दिए थे। अब क्या हो गया, जो पीछे रह चुके थे प्रभु उनको बढ़ाना चाहता है, जो आगे थे उनको पीछे धकेल दिया गया। क्यों? प्रभु की आज्ञा ना मानने के कारण। कोई भी तुम्हें, अब मैं तुम्हें बताती, कोई भी विजन आ गया, कोई तुम्हारे अंदर बेचैनी है, सुसमाचार सुनाऊं, सुसमाचार सुनाऊं, तभी साथ के साथ पोस्टर लो सुसमाचार सुनाओ। चाहे तुमने 5 लोगों को क्यों न सुना दिया, प्रभु की आज्ञा तो मानी ना। ये तो नहीं प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, मानो। चाहे तुमने चौक पे क्यों ना खड़ना पड़ जाए, खड़े हो जाओ। क्योंकि दाऊद ने क्या किया था, देखा दाऊद राजा बन गया, लेकिन जब सारे नाच रहे थे दाऊद ने क्या किया, अपना वो ताज उतारा, अपना राज जो पहरावा था वो भी उतार दिया, और वो सिर्फ अपने इस कछहरे में ही, कच्चे में ही नाचने लग गया। और उसकी रानी क्या बोलने लगी, कि तुझे जो जैसे सारे लोग तुझे देख रहे हैं और तुम इतना तुच्छ हो गया कि तुम कपड़ों के बिना नाच रहे हो। उसने कहा मैं इससे भी तुच्छ होना चाहता हूँ और यहोवा के आगे, इससे भी ज्यादा मैं गिरना चाहता हूँ यहोवा के आगे। ये नहीं है तुम बादशाह हो, प्रभु ने बादशाही दे दी। प्रभु ने कहा दीन बनो तो मैं तुम्हें श्रोमणी बनाऊंगा। हालेलुया। दीन बनो, दीन। पहले फटे हुए कपड़े डाल के उसके आगे बैठो, यही ना पैंट कोट डाल के उसके आगे बैठ गए। हमारे पास तो सूर ही नहीं, कपड़े ऐसे आगे बैठ जा। उन्हें तो पर्स भी नहीं लेना था, बेचारा फटा हुआ पर्स ले जाए। प्रभु ने कहा दीन बनो, फिर मैं तुम्हें श्रोमणी बनाऊंगा। हम राजाओं के राजा के आगे खड़ने के भी लायक नहीं हैं, इसीलिए जब भी उसके आगे झुक जाओ, ये कपड़े नहीं देखता, वो तुम्हारी गाड़ियां नहीं देखेगा, वो सिर्फ क्या देखेगा, मन, सिर्फ मन देखेगा। साहूकार का दृष्टांत किसने पढ़ा? साहूकार था एक, उसकी सीढ़ियों पे एक लाजर नाम का जो कोढ़ी था उसको गिरा के आ जाते थे। उसके घर के मेंबर ही, वो इतना उस कुष्ठ रोग उसको लगा था कि उसके रोगों, उसके जो घाव थे उसको कुत्ते चाटते थे। अपने घर के मेंबर भी हमसे दुखी हो जाते हैं अगर हम बीमार हैं, वो भी तुम्हें नहीं संभाल पाएंगे। एक दिन संभालेंगे, 2 दिन, तीसरे दिन बोलेंगे सर यही काम। इसीलिए अपने आप को दृढ़ रखो, प्रवेश में बढ़ते जाओ। तो क्या हुआ, उस लाजर को उसके घर के मेंबर ले जाते थे, उस साहूकार की सीढ़ियों पे लेटा के आ जाते थे कि ये कोढ़ी हो चुका, इसके घावों को कुत्ते चाटते हैं। तो उस साहूकार के पास जहाँ खाना थोड़ा बहुत बच जाता था, वो लाके उस लाजर को दे देते थे, वो वही खा लेता था। हालेलुया। लेकिन ऐसे ही चलता रहा चक्कर। लेकिन तब लाजर की मृत्यु होगी, उस साहूकार की भी मृत्यु हुई। जब साहूकार की मृत्यु हुई, साहूकार मर के परमेश्वर के पास गया तो क्या देखा, उसको शैतान दुष्ट ने पकड़ा हुआ है और नर्क की आग में झुलस रहा है। उसने देखा, दृष्टि की कि लाजर परमेश्वर अब्राहम की गोद में बैठा है, परमेश्वर की गोद में बैठा है। कौन बैठा है बताओ, कौन बैठा है? लाजर। कौन बैठा? लाजर। किसकी मृत्यु हुई? लाजर की और साहूकार की। लाजर की पहले हो गई, साहूकार की फिर हो गई। तो जाके क्या देखा, परमेश्वर और अब्राहम की गोद में लाजर बैठा हुआ था, जो एक क्या था, कुष्ठ रोग था उसको और वो कोढ़ी था। हालेलुया। तो क्या देखा, लाजर उसकी गोद में बैठा है। तो उसने देखा कि लाजर ये तो मेरी सीढ़ियों पर पड़ा रहता था। उसने सोचा अब भी मेरा इसके ऊपर हुक्म चलेगा। उसने कहा, हे लाजर, अपनी उंगली ठंडे पानी में डुबो के मेरी जीभ पे लगा दे ताकि मुझे वो ठंडक मिले।
पढ़ता सी ताकि मुझे ठंडक मिले। तो राजा ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब्राहिम ने क्या कहा, ये मेरा बेटा है, आप ये मेरा पुत्र है जो मेरी गोद में है, ये भी अब्राहिम का पुत्र है। हालेलुया। और तुम अपने जो धरती के सुख थे सारे तुम्हें धरती पे भोग लिए, अब तेरे लिए कोई भी सुख नहीं बचा। और उसने कहा 2 मिनट के लिए पिता मुझे धरती पे संदेश भेजने दे ताकि मेरे अपने घर वालों तक संदेश पहुंचा सकूं कि जैसे मैंने कुछ नहीं किया तुम ना करो, ताकि तुम परमेश्वर को पाओ वाली साथ से भर जाओ, बच जाओ। हालेलुया। तुम भी साग से नरक की बच जाओ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, थोड़ा पीछे इसीलिए जब परमेश्वर किसी को भी छुटकारा देते हैं यहीं पे होता है छुटकारा। क्षमा कहाँ है, यही है, वहाँ क्षमा नहीं है। परमेश्वर ने उस साहूकार को बोला क्षमा मांगनी थी तो धरती पे मांगता है, अब यहाँ कोई क्षमा नहीं है, ले जाओ इसको नरक के कुंड में फेंक दो ताकि नाश किया जाए। उसने बहुत गिड़गिड़ाया कि मैं अपने परिवार को बोल दूं एक बार कि आप परमेश्वर के पीछे लग जाओ, परमेश्वर का नाम जपो ताकि इस नरक की आग से बच जाओ। लेकिन परमेश्वर का यहाँ से तुम संदेश नहीं पहुंचा सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ से संदेश नहीं जा सकता। इसको आराम से बैठाओ, बैठे बैठे। तो उसने कहा यहाँ तो है सिर्फ न्याय होता है, यहाँ कोई भी दया नहीं है, यहाँ सिर्फ दांत पीसना है और दूसरी मृत्यु है। क्योंकि ये क्या है, स्वर्ग नरक का न्याय यही है, यहाँ कोई भी क्षमा नहीं। क्षमा दया पृथ्वी पे है। इसीलिए अपने सिर पे हाथ रखो, बोलो परमेश्वर मुझ पे दया करे, परमेश्वर मुझ पे दया करें, परमेश्वर मुझे छुटकारा दे, परमेश्वर मुझे क्षमा करें, खुदावन यहोवा मुझे क्षमा करें, महान परमेश्वर मुझे क्षमा करें। यहीं पे क्षमा करें, मेरे परिवार को बचाएं, जैसे आपका वचन कहता है कि तुम वध तेरा घराना बचाया जाएगा। प्रभु खुदावन यहोवा हम यहीं पे अपना छुटकारा पा जाएं। खुदावन यीशु के नाम से हम इस प्रेम को मांगते हैं। तेरा वचन सुना 100 गुना फलों को लेके आए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। तौबा तू कर ले बंदिया, तौबा तू कर ले बंदिया, सुख तेरी में आ जाएंगे। तौबा तू कर ले बंदिया, सुख तेरी में
यहोवा अनंतकाल का परमेश्वर तू ही है, युगों युगों का परमेश्वर तू ही है। तेरा राज्य था, है और रहेगा परमेश्वर। तू ही अल्फा और ओमेगा है Lord. यहोवा, तू ही अंत और जीवन है। Yes, खुदा Lord. आत्मा से तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आत्मा से तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। तेरे कामों के लिए धन्यवाद हो, तेरी स्तुति के लिए धन्यवाद हो, के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तूने हमें इस्तेमाल किया, धन्यवाद तूने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद तूने हमें आशीष दी, धन्यवाद तूने आशीष का कारण ठहराया, धन्यवाद खुदा तेरे स्वर्गदूतों के लिए, धन्यवाद पिता हर अंधकार से आजाद करने के लिए, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद हो। राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद हो, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो, यहोवा पवित्र आत्मा खुदावंद तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद तेरे परमेश्वर। तेरा राज्य सदा है, सदा का है, सदा का है प्रभु खुदा। पल पल छिन छिन जब तक दूसरा भी करे, ये बच्चे और बड़े हों। आमीन। पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा ये बच्चे पिता परमेश्वर की बढ़े, आपकी प्रार्थनाओं में बढ़े, आपके वचनों में बढ़े, आपकी पिता परमेश्वर अगुवाई में बढ़े, आपकी अगुवाई को सुने। खुदावन मेरे परमेश्वर, इनके कानों को जो अंधकार ने बंद किया, मैं खोल के यीशु के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, दुष्ट की आवाजों को, पवित्र आत्मा की आवाजों को समझ सकूं। यहोवा सब शक्तिमान तुम्हारे घरों में, तुम्हारी चर्च में, तुम्हारी गृह में बहुत बड़ा काम करना। आमीन। बहुत बड़ा काम होने के लिए, बहुत बड़ा काम होने के लिए तुम बहुत बढ़ रहे हो ईश्वर। तुम्हें देखे कि दुनिया तुम्हें सुनेगी ईश्वर। आमीन। यहोवा ने कहा तुम बहुत बड़ा करने जा रहे हो ईश्वर, बहुत बड़ा काम होने जा रहा है ईश्वर। तुम पढ़ने के लिए पैदा हुए हो ईश्वर। खुदावन मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरे प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रेरित मांगते हैं। आमीन। सब शक्तिमान प्रभु के यीशु के नाम में आप खड़े हो जाएंगे।